शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। जहां बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की बात आती है तो हमें अपने मन में इच्छा रखने की या जिज्ञासा रखने की जरूरत होती है। दो तरीके की इच्छाएं होती हैं। एक तो बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखना और दूसरा कल्याण करने की इच्छा रखना। देखने की बात यह है कि गलती कहां से हो रही है। दरअसल जो हमारे पांच विज्ञान हैं, जैसे कि नाक आदि, सांस आदि, जैसे कि अपने खुशहाल जीवन के लिए केवल बाहरी तत्वों को देखते हैं, यानी जो देखने में अच्छा हो, छूने में अच्छा हो, सुनने में अच्छा हो, जिसकी सुगंध अच्छी हो, जिसका स्वाद अच्छा हो, ये सारी चीजें हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं। जबकि ये सारी चीजें तो जानवरों के भीतर भी हैं। यानी जो मनुष्य का दिमाग और सोचने समझने की क्षमता है, उसे हम सिर्फ बाहरी रूप को देखने यानी बाहरी सुंदरता को देखने में खर्च कर रहे होते हैं, तो हम गलत कर रहे होते हैं। मनुष्य को जानवरों से हटकर के एक सौभाग्य मिला है, वो हमारा दिलो दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है। अपने सोच विचार की जो प्रज्ञा है, हम अपने दिमाग को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करते हुए, सही तरफ देखते हुए आने वाले समय के लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं। शायद ये क्षमता सिर्फ मनुष्यों में है, जानवरों में नहीं होती है। अगर वाकई हम सुख दुख को अपने जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, तो जरूरी है कि हम अपने मन में बदलाव लाएं, जानवरों के प्रति संवेदना लाएं और अपने मन को सही दिशा में लगाएं। जिस दिन हम दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखने लगेंगे, तो उससे मन को शांति मिलती है। जब दूसरों को नुकसान पहुंचाने या नीचा दिखाने की भावना मन में रखते हैं, तो हमें भी एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है। भले ही आपका किया हुआ काम दूसरों को पता ना चला हो, लेकिन आपके मन आपके अपने लिए शर्मिंदगी आ जाती है। किसी को डरा धमका के रखना, दबा के रखना, ये सब सिर्फ एक स्वार्थिक सोच रखने की वजह से होता है। मनुष्य को धार्मिक होना जरूरी नहीं है। कोई मनुष्य धर्म को ना भी माने, फिर भी उसका मन साफ होना चाहिए। दूसरों के प्रति द्वेष नहीं होनी चाहिए। दूसरों का कल्याण करना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे सामने तमाम व्यवस्था है। भारतवर्ष में भी लोग रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं। उनके मन में भी एक शर्मिंदगी जरूर आती होगी। ये दूसरों के प्रति अच्छी सोच नहीं होने के कारण होती है। ये सब खुद की करनी के कारण ही होता है। मूल ग्रंथ के पेज नंबर 3 में कहा गया कि फल रूप ज्ञाता हेतु आदि। करुणा जो है वो एक तरह की फल के रूप में है, मूल के रूप में है, बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की आधारशिला है, जिसके लिए कर्म और कारण होना चाहिए। मन को शांत रखना और तमाम चीजों के बीच में वास्तविकता को देखना, आखिरी परिमित ध्यान परिमिता और प्रज्ञा परिमिता रखना बेहद जरूरी है। करुणा मतलब ये कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं और मनुष्य हैं, उनके प्रति करुणा रखना। दुख से मुक्त होना ही करुणा की भावना होती है। प्रेम की भावना तो जानवरों के बीच भी होती है, यानी कि दुख से छुटकारा मिलना। जब दुख से मुक्ति मिलती है तो ये एक करुणा की भावना होती है। देखा जाए तो मोटे तौर पर प्रेम की जो भावना होती है वो तो जानवरों में भी होती है। उदाहरण के तौर पर मां की कोख से जन्म लेने वाले या अंडे से जन्म लेने वाले प्रेम से जन्म लेते हैं। मां की कोख पर निर्भर होकर जन्म ले रहा होता है, मां के प्यार से जन्म ले रहा होता है। मां और बच्चे के बीच में प्रेम ना हो तो किसी का इस धरती पर आना संभव ही नहीं है। बिना प्रेम के हम जन्म नहीं ले सकते हैं। खासकर हमारे और आपकी बात है, क्योंकि मनुष्य जाति जो है वो प्रेम पर निर्भर है। बिना प्रेम के ना तो हम जन्म ले सकते हैं, ना तो हमारा पालन पोषण हो सकता है। ये केवल एक धर्म का विषय नहीं है। प्रेम का वो रिश्ता भले ही लगाव पर और राग पर हो,
लेकिन उसकी जरूरत होती है। यानी कि लालच वाले, इच्छा वाले जो प्रेम होते हैं वो सिर्फ एक सांसारिक प्रेम होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ लगाव का रिश्ता समाज के लिए कारगर नहीं होता। वो सिर्फ अपने दोस्तों, माता पिता या रिश्तेदारों तक नहीं पहुंचता। इसी प्रेम को हम कलेश रूपी प्रेम कहते हैं। करुणा से आगे जाते हुए दुश्मनों के प्रति भी प्रेम रखना, दूसरों को उतना ही आदर सम्मान करना जितना अपनों का करते हैं, तब जाकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। करुणा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब तमाम दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि दूसरों के दुखों का भार उठाया जाए। हमें संसार के हर प्राणी को मां के रूप में देखना चाहिए। दिमाग को तेज रखना बेहद जरूरी होता है। तमाम धर्मों का, परंपराओं का अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन करुणा का अर्थ ही यही होता है कि सामाजिक और सांसारिक दुखों और सुखों से छुटकारा मिलना और दूसरों के प्रति आदर का भाव रखना। दुख से छुटकारा पाने के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। सिर्फ दुख से छुटकारा मिले प्रार्थना आदि के तौर पर ये श्रावक आदि में आता है और फिर दूसरे यानों में भी। लेकिन सही मायने में करुणा जो है वो सभी प्राणियों के दुख का भार उठाने की प्रतिज्ञा लेना ही है। प्राणियों को अपने मां के रूप में देखना और मां की कृपा के रूप में देखना। करुणा के लिए अभ्यास करने का तरीका यह है कि खुद के सुख से ज्यादा दूसरों के सुख को महत्व दीजिए। अपने दुख से ज्यादा दूसरों के दुख को महत्व दीजिए। ये दोनों अभ्यास प्रज्ञा संबंधित हैं। यानी कि ये अक्ल होना चाहिए, ये दिमाग का तेज होना भी बेहद जरूरी है। करुणा से दूसरों के दुख दूर करने के लिए, संकल्प उठाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि दुख खत्म होने वाली चीज है। यानी दूसरों के दुख का भार उठाने का संकल्प लिया जा सकता है और इससे लाभ मिल सकता है। महाविद्वान नागार्जुन ने कहा कि करुणा का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसी से हम खुद को समाज में रखने के लायक बना पाते हैं। वैज्ञानिक तौर पर कहा गया है कि शरीर के किसी अंग में रक्त तेज होना, आंखें लाल हो जाना शरीर की बर्बादी की निशानी है। यानी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दुख समझ में आना जरूरी है। यही वजह है कि प्रज्ञा ना हो तो मनुष्य को इन चीजों का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रज्ञा का हमारे एक साथ के तौर पर, मित्र के तौर पर होना ज्यादा जरूरी है। जैसे कि करुणा की बात हो रही है, तो करुणा बिना प्रज्ञा के नहीं हो सकती। कई तरह के दुख भी बताए गए हैं। पहला जो दिख रहा है वो सांसारिक दुख होता है, जबकि दूसरा दुख होता है मनुष्य और देवताओं का सुख। जबकि तीसरा दुख जो है उसके अनेक रूप नहीं होते, जिसमें एहसास नहीं रहता उनके सुख और दुख का। इसलिए यहां प्रमाण के साथ समझना जरूरी है बुद्ध के वचनों को। बुद्ध के जो वचन हैं, बौद्ध ग्रंथ में भी आर्य कोश आदि ऐसे कई ग्रंथ हैं जिसमें बताया गया कि आर्यों के 4 नियम होते हैं। इन नियमों में जैसे उदाहरण के तौर पर जितना है उससे संतुष्ट होना, लालच नहीं करना के बारे में भी बताया गया। और वास्तव में जो हमें समझना है वो ये है कि संस्कृत परंपरा से जो है उसमें चित्त के जो स्वभाव हैं, उसमें जो विचार भावना करने की जरूरत और जिसकी बात होती है, और चित्त का जो स्वभाव है उस पर विचार करने के लिए जो स्पष्टता है, जैसे गुण दोष से जो है उससे परे है, उससे पार है, तो इस तरह से समझने के लिए एक दीक्षा लेना आदि, क्योंकि उसका एक प्रभाव रहता है। जैसे कि शिर का पालन करना। शिर का पालन करना मतलब स्वयं संसार के दुख से छुटकारा मिलना, तो वो एक पहला आता है। उसके बाद जैसे बोध स्तूप के या बोध चित्त की भी दीक्षा लेने की बात होती है। तो भगवान बुद्ध की कथा या इतिहास के तौर पर हम देखें तो केवल पाली जो परंपरा है और उसके साथ जो संस्कृत परंपरा है उसका अध्ययन भी करें और उससे भी लाभ रहेगा। नहीं तो अगर हम किसी एक ही दिशा में अगर रहे तो फिर सोच विचार इतना आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे कि भगवान बुद्ध को केवल अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो केवल उनको बुद्धत्व की प्राप्ति करने का समय कितना रहा? केवल 40 वर्ष।
आयु के 30 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक एक 40 साल का ही समय अगर रहा तो 3 महाकल्पों के बेशुमार समय तक जन्मों जन्मों तक अभ्यास करते हुए पुण्य कमाते हुए आए, और ऐसे जो आए केवल 40 वर्ष में बुद्धत्व की प्राप्ति कराना यह असंभव सा लगता है, एक अजीब सी बात लगती है। तो इसीलिए महाज्ञान के जो दृष्टिकोण हैं उसे भी समझें, तंत्र ज्ञान के जो दृष्टिकोण हैं उसे भी समझें। जैसे भगवान बुद्ध जो कि एक अवतार के रूप में है, एक तरह के निर्माण का एक रूप है। अवतार का मतलब निर्माण का निर्माण कार्य मतलब दूसरों के कल्याण के लिए अलग अलग जन्म लेते हुए, और ऐसे जन्म लेने की जड़ या मियाद क्या है। संभोकाया या उस निर्माण काया या संभोकाया की मदद से ज्ञान यानी कि प्रज्ञा के उस धर्म में लीन हो जाना एक तरह का, तो ये त्रिकाय है। ये त्रिकाय जो है वो एक तरह के स्वभाव की शुद्धि प्राप्त करने के लिए है, या स्वभाव से ही मोक्ष की प्राप्ति करना। ये केवल महाज्ञान की दृष्टि से नहीं बल्कि महाज्ञान की दृष्टि से हम सब इसकी व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन जहां तक ज्ञान की प्राप्ति है तो खुद उसमें भी लीन होने की बात होती है। उसमें तंत्रयान में जाएं तो फिर ज्यादा लाभदायक होंगे। प्रमाणिक होते हैं वो इसलिए क्योंकि अप्रामाणिक होते हैं इसलिए त्रिकाय के साथ साथ जैसे चार काय भी बताए गए, जैसे कि रूपकाय धर्मकाय के बारे में बताया गया। तो वहीं पर निर्भर ना होते हुए अंतर तंत्रयान जो है उस पर भी अभ्यास करें, तो फिर लीन होने या अपने अनुभव से बता सकते हैं। जैसे समाज आदि के बारे में, और वास्तव में वज्रयान में मूल जो चित्त है उस पर आ जाते हैं। मूल चित्त यानी कि केवल चित्त ही नहीं, जो मूल चित्त होते हैं, जो सबकी जड़ है, एक तरह से जो हमेशा बना रहता है, बदलता नहीं, वो एक हमेशा के लिए सदा के लिए चित्त होते हैं। उस चित्त पर, उस मन पर आखिरी में जो पाप की द्वेषना करना है, वो किस पाप की द्वेषना करना है? चित्त पर बैठा हुआ जो पाप है उसे हटाना है। इसलिए जो जन्मों से संस्कार के रूप में बैठा हुआ है, बारीकी से अगर आप देखें तो उससे जैसे शुद्धि प्राप्त होगी, तब जाकर उससे छुटकारा मिलने के लिए जरूरी है उसका चिंतन मनन का अभ्यास करना। इस पर विचार करें, और फिर उसमें लीन होने के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल सीखने, पढ़ने या चिंतन मनन करना ही काफी नहीं है, अपना अनुभव भी साथ जोड़ना होगा। बिना अनुभव साथ जोड़े केवल मन चिंतन से, मनन से यह संभव नहीं है। तो उस माध्यम में अगर जाएं तो भगवान बुद्ध की प्रति एक श्रद्धा, आस्था जो है वो एक प्रामाणिक आस्था, कोई एक अंधविश्वास नहीं। इसीलिए ऐसी जो परंपरा है उस परंपरा के साथ में बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि ये नालंदा की परंपरा है। और ऐसे जो नालंदा की परंपरा है वैसे चीन में भी, वियतनाम में भी, जापान में भी, उसके बाद ये तिब्बत में हुआ था। लेकिन तिब्बत की विशेषता यह है कि तिब्बत में किसी अनुवाद या अनुवादक के माध्यम से नहीं, बल्कि भारतीय आचार्य शांत रक्षित जो हैं, एक बुजुर्ग जो भिक्षुक आदि आचार्य जो थे, वो तिब्बत के राजा की प्रार्थना पर तिब्बत में आकर उनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। अनुवाद के माध्यम से नहीं, अनुवादक के माध्यम से नहीं। तो इसलिए उस समय जो करीब 70 वर्ष के आसपास के थे, और फिर हम लोग कई दफा उनकी उम्र आदि को ज्यादा जोड़ देते हैं, तो इतिहासकार बताते हैं कि जब 70 साल के आसपास के वो थे और वो तिब्बत में आकर इतने बड़े आचार्य थे, तो उनके जैसे माध्यमिक दर्शन या विनय दर्शन आदि पर जो लिखे हुए या माध्यमिक दर्शन आदि जो उनके ग्रंथ हैं, ये हमें विरासत में मिले हैं। तो ऐसी जो तिब्बती परंपरा के बौद्ध धर्म को मैं बड़े ही फक्र के साथ श्री नालंदा की परंपरा है ऐसा मानते हूं। यहां महामहिम द्वारा 17 पंडितों की जो प्रार्थना है उसकी व्याख्या कर रही है। जैसे कि इसमें लिखा है कि लोकहित की करुणा से उत्पन्न श्रेष्ठ आदि लिखा गया। सबसे पहले भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए, स्तुति करते हुए, आचार्य नागार्जुन की वंदना करते हुए, भगवान बुद्ध को हमने यहाँ केवल एक इतिहास के तौर पर नहीं बल्कि एक शिक्षा देने वाले जिनका कोई उदाहरण नहीं है, तो ऐसे जो शिक्षा देने वाले जैसे बुद्ध के जो प्रसार कल्याण हैं, बुद्ध प्राणियों की तो जैसे अपने ही कार्यों से कल्याण करना, वाणी से कल्याण करना या फिर अपने मन से कल्याण करना, तो कल्याण करने से बुद्ध के जो प्रचार प्रसार हैं
तो उसमें 3 द्वारों में से वाक्य के द्वारा जुबानी तौर पर जो बुद्ध के वचन हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। बुद्ध के वचनों का ही हम अनुसरण करते हैं। अगर अनुसरण करें, किसी चीज को अपनाएं, तो बुद्ध के वचनों को ही अपनाना पड़ेगा और कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपना सकें। तो इसलिए तिब्बती भाषा में विराजमान हैं जो बुद्ध के वचन, जो 100 कुछ पोथियां हैं, उनमें सबसे पहले नियमों पर है। उन ग्रंथों में नियमों के बारे में बताया गया है। उसके बाद पारमिता के बारे में बताया गया, तो उसके बाद और भी जितने सूत्र हैं उसके बारे में बताया गया है, और फिर बाकी उसके बाद तंत्र क्या है। इसलिए पेज नंबर 11 में तिब्बती भाषा में जो भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है, और वैसे चीन की भाषा में जो बुद्ध के वचन हैं, वो हमारे तिब्बती भाषी की संख्या में देखा जाए तो कुछ ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि उस पर हम शोध कर रहे हैं। हमें शोध करना भी चाहिए। और उसके बाद शास्त्र के बारे में, शास्त्र जो कि तिंगजुंजुन के नाम से संबोधित किए गए, तिंगजुंजुन के करीब 220 के आसपास के ग्रंथ हैं, तिब्बती भाषा में उपलब्ध हैं, विराजमान हैं। तो इसमें खास करके शास्त्रों में, शास्त्र मतलब भगवान बुद्ध के वचनों की एक तरह से व्याख्या करते हुए जो ग्रंथ हैं, उसमें आचार्य नागार्जुन से लेते हुए, क्योंकि नागार्जुन के जो दर्शन हैं, एक शून्यता को साक्षात रूप में समझने के लिए एक शुरुआत ही उनसे हुआ है बुद्ध के वचनों की। वो एक संस्थापक हैं, एक तरह से माना जा सकता है। तो जैसे कि आचार्य नागार्जुन के माध्यमिक दर्शन के कुछ जो ग्रंथ हैं, उसके अलावा आचार्य नागार्जुन के तंत्रयान या वज्रयान पर भी, जैसे गुहा समाज के इष्ट देव का आगमन कैसे करना है या उससे उद्धार कैसे करना है, इन सब के बारे में, और उस तरह से मन के चित्त के जो संबंधित ग्रंथ हैं, उनके ग्रंथ के तो, या फिर जैसे मूल प्रज्ञा कार्य को तो जुबानी याद करते हैं, जुबानी याद करके ही उनका अध्ययन किया जाता है। ये हमारी एक परंपरा है। तो इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि इस लेख में लिखा गया, तो इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि तिब्बती परंपरा की जो बौद्ध परंपरा है, नागार्जुन के भी हम अनुयायी हैं, ऐसा हम साक्षात तौर पर देख सकते हैं। और उसके बाद आचार्य आर्यदेव के जो तीसरा श्लोक है, तो आर्यदेव के माध्यमिक दर्शन के चतुर्शिला आदि के तो हमारे तिब्बती समाज में उसके प्रवचन भी दिए जाते हैं, उस पर व्याख्या भी हम करते हैं, पाठ भी करते हैं। दोनों के प्रवचन और पाठ के परंपरा भी है। फिर हम केवल श्रद्धा ही ना रखते हुए वो ज्ञान रूपी श्रद्धा माना जा सकता है। ऐसा हम इस माध्यम से भी समझ सकते हैं कि हम आचार्य आर्यदेव के भी अनुयायी हैं। और जैसे कि फिर उसके बाद आचार्य गुरपालिका के भी बाकी कितने सारे ग्रंथ हैं, खास करके नागार्जुन के जो माध्यमिक काल के जो मूल ग्रंथ हैं, उनकी व्याख्या जो उनके नाम से है, उसकी भी अब जुबानी याद करना तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी उसके अध्ययन बड़े ही गंभीरता से किए जाते हैं, तो उनके भी अनुयायी माने जा सकते हैं। तो उसके बाद आचार्य भाव विवेक के प्रति 5वां जो श्लोक है, उसका पाठ करते हुए उसकी व्याख्या के तौर पर आचार्य भाव विवेक माध्यमिक दर्शन के, जैसे कि चित्त यानी कि मन और विषय दो जो बताए गए हैं, उन दो के माध्यम से जितनी भी जो वस्तुएं हैं, दान करने की जो चीज है, वो मोटे तौर पर हम विषय पर रखते हैं। तो ये मन और विषय के अलावा अपने आप से बिल्कुल ही शून्य है। सच्चाई इसकी कोई नहीं, ये बस माया की तरह है, केवल दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ लेकिन होता नहीं है। तो इस माध्यम से बताते हैं कि मन की जो सोच है, जो विज्ञान है, उस मन के विज्ञान पर ही या मन के विज्ञान पर ही व्यक्ति इंसान को देख सकता है, इंसान को रखा जा सकता है। इंसान किसे कहा जाएगा, व्यक्ति किसे कहा जाएगा, यह मन के विज्ञान से ही उनके अपने एक दृष्टिकोण द्वारा रखा गया। जैसे कि उस विषय से किसी से मेल खाता, जैसे वस्तु आदि से मेल खाता नहीं खाता, इस पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आचार्य शांत रक्षित आदि के दृष्टिकोण की तरह ही उनमें अंतर आ जाता है। तो इसलिए आचार्य शांत रक्षित या दूसरे आचार्यों के दृष्टिकोण में अंतर आ जाता है। आचार्यों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं, इसलिए यहाँ हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि आचार्य भाव विवेक के भी हम अनुयायी हैं। और इसके बाद अब 6ठे श्लोक में, जैसे कि व्यक्ति या इंसान जो है वो हमारे जिस्म से नहीं बल्कि स्वभाव से ऐसा है, ऐसा नहीं माना जाएगा। ये एक दर्शन के जैसे कि बात विवाद के तौर पर तो ऐसे विचार हैं कि व्यक्ति और इंसान जो है वो जिस्म के अंदर है, ऐसा माना जाता है। उसको रोकने के लिए जो दर्शाया गया है दृष्टिकोण,
तो केवल जो भी है वो केवल नाम मात्र से ही रखा गया है, केवल रखा गया है और रखा गया है। वास्तव में ऐसा जैसे हमें दिखाई देता है वैसा नहीं है। ऐसे जो कि खासकर कि माध्यमिक दर्शन के ग्रंथ हैं, तो उसमें भी हमारे समाज के पाठ का भी जिक्र है और व्याख्या के जो कि दोनों उपलब्ध हैं, जीवित हैं। और फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम भाव विवेक के भी अनुयायी हैं और फिर चंद्र कीर्ति के भी अनुयायी हैं। और जरूरत पड़ने पर हम चंद्र कीर्ति के जो दर्शन हैं उसके उच्च प्रभावी होने के वजह से जो वाद है, जो सिद्धांत है, उसके बीच पक्ष और विपक्ष कि जिस तरह से वाद विवाद किया जाता है, बड़े तब्दीली के साथ अध्ययन करने की परंपरा है, जैसे आचार्यों के अनुसरण अनुयायी माना जा सकता है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि